रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक प्रमुख स्तंभ, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के बल पर टाटा समूह को वैश्विक मानचित्र पर अद्वितीय स्थान दिलाया। वह न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि उनकी समाज सेवा के लिए भी उनकी ख्याति है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हुए हम उनके योगदान, विचारधारा और समर्पण की कहानी को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के महान वंशज हैं, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जिन्हें नवाजबाई टाटा ने गोद लिया था। उनकी मां सोनू टाटा थीं। टाटा परिवार का नाम भारत में पहले से ही सम्मानित था, लेकिन रतन टाटा ने इसे और ऊंचाई दी। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन कुछ कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक तब हो गया जब रतन सिर्फ 10 साल के थे। इसके बाद वे और उनके छोटे भाई जिमी अपनी दादी नवाजबाई के साथ रहने लगे। यद्यपि उनका पालन पोषण एक सम्मानित परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अमेरिका में रहने के दौरान रतन टाटा ने कुछ समय के लिए एक आर्किटेक्चर कंपनी में भी काम किया, लेकिन वे भारत लौट आए और अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम किया। यहां उन्होंने श्रमिकों के साथ रहकर काम किया और प्लांट के विभिन्न कामकाजी पहलुओं को गहराई से समझा। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि वे काम की हर स्थिति को महत्व देते हैं और जमीनी स्तर से जुड़कर कंपनी के कामकाज को समझने की कोशिश करते हैं। उनके शुरुआती करियर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया और निरंतर प्रयास किया। धीरे धीरे रतन टाटा को टाटा समूह के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता और व्यापारिक कौशल को साबित किया। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह एक विशाल समूह था, लेकिन वह कई कंपनियों में बिखरा हुआ था और एक स्पष्ट दिशा की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने इसे एक संगठित और एकीकृत समूह बनाने का कार्यभार संभाला। उन्होंने समूह की विभिन्न कंपनियों को एकीकृत किया और समूह के हर हिस्से को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम किया। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को संगठित किया, बल्कि उन्होंने समूह के वैश्विक विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख विदेशी अधिग्रहण किए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. टेटली का अधिग्रहण। 2000 उदास स्माइली टाटा समूह ने ब्रिटेन की प्रमुख चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जो उस समय टाटा के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। 2. कोरस का अधिग्रहण। 2007 उदास स्माइली। यह टाटा स्टील का एक बड़ा कदम था जब उसने यूरोप की प्रमुख स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। 3. जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2008 उदास स्माइली। यह अधिग्रहण टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे टाटा मोटर्स को वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख स्थान मिला। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने खुद को एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित किया, जिसकी उपस्थिति 100 से अधिक देशों में है। उनके नेतृत्व के दौरान टाटा समूह की कंपनियों का कारोबार अभूतपूर्व रूप से बढ़ा और कंपनी की आय कई गुना बढ़ी। प्रमुख परियोजनाएं और नवाचार। रतन टाटा ने टाटा समूह के अंदर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनका भारतीय समाज और उद्योग जगत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा समूह को न केवल वित्तीय रूप से सशक्त बनाया, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ नया और उपयोगी प्रदान किया। उनकी सबसे चर्चित परियोजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. टाटा नैनो। रतन टाटा का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टाटा नैनो था, जिसे आम आदमी की कार के रूप में पेश किया गया।
नैनो का उद्देश्य था एक ऐसी कार बनाना जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के लिए सस्ती हो। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक अपनी कार हो, और इसी दृष्टिकोण से नैनो का विकास हुआ। हालांकि नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, लेकिन यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मचा दी। 2 टाटा इंडिका। रतन टाटा की पहल पर टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को विकसित किया। यह भारत में निर्मित पहली पूर्णतः देशी कार थी और इसे भारतीय बाजार में भारी सफलता मिली। इंडिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में टाटा मोटर्स की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 3 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। रतन टाटा ने IT सेक्टर में भी अपना योगदान दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS उनकी देखरेख में एक प्रमुख वैश्विक IT सेवा कंपनी बनी। TCS आज भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और वैश्विक स्तर पर IT सेवा प्रदाताओं में शीर्ष स्थान रखती है। सामाजिक योगदान और परोपकार। रतन टाटा एक अद्वितीय उद्योगपति होने के साथ साथ एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा से अपने व्यवसाय के लाभ को समाज के कल्याण के लिए लगाने में विश्वास किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। टाटा समूह की अधिकांश कंपनियों की आय का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में टाटा समूह के ट्रस्ट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों का सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ट्रस्ट्स। यह ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है। टाटा समूह के ट्रस्ट्स का योगदान देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। व्यक्तिगत जीवन और आदर्श। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। वह अविवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन को अपने काम और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। यद्यपि वे एक बड़े और सफल उद्योगपति हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा से ही सरल और विनम्र रहा है। रतन टाटा का कहना है, व्यवसाय से भी अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी और नैतिकता। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है। वे सच्चे रूप में मानवीय मूल्यों और आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। रिटायरमेंट और वर्तमान भूमिका। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। उनकी जगह साइरस मिस्त्री को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। हालांकि 2016 में साइरस मिस्त्री को इस पद से हटाने के बाद रतन टाटा ने अंतरिम रूप से फिर से चेयरमैन का पदभार संभाला। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा सक्रिय रूप से विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक गतिविधि